तो वेलकम बैक गाइस, कैसे आप सभी। मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ और आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ भी लेके आ रहा हूँ। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, बेस का जो पोटेंशियल एयरड्रॉप है जिसको हम लोग ऑलरेडी जो है हंट कर रहे हैं, ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन आज जो है आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ निकल के आया है। रिसेंटली ही यहाँ पे जो डिक्रिप्ट है, एक क्रिप्टो मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप लोगों में से काफ़ी सारे लोग इसके बारे में जानते ही है। तो इन्होंने जो है, इन लोगों ने कॉइनबेस का जो चीफ लीगल ऑफिसर है पॉल ग्रीवाल, ये जो बंदा है ये पॉल ग्रीवाल है, तो इन्होंने इनके साथ जो है डिक्रिप्ट ने एक इंटरव्यू लिया था। और इस इंटरव्यू के दौरान जो है होस्ट ने एक क्वेश्चन पूछा था कि विल बेस एवर हैव ए टोकन। तो इसका आंसर इन्होंने यहाँ पे दिया क्या है, नॉट समथिंग वी हैव रूल्ड आउट एंटायरली। तो स्टार्टिंग पे जो है बेस पे जो डिस्कॉर्ड है या फिर ऑफिशियली बताया था कि हम लोगों का कोई टोकन का प्लान है नहीं करेंटली। तो जो है काफ़ी हद तक बहुत सारे लोगों को जो है डीमोटिवेशन मिल रहा थी, मतलब एयर नहीं आएगा तो वैसे ही क्यों हम लोग इस पर पैसा खर्च करें। लेकिन आज जो है ये न्यूज़ आने के बाद चांसेस जो है काफ़ी हद तक बढ़ चुका है कि इनका जो है टोकन लॉन्च होने का बहुत यहाँ पे चांस आ चुका है। अभी इसका मैं आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूँगा। साथ के साथ आपको भी मैं शॉर्टली इस वीडियो को आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो एक सेकेंड में ऑडियो को ऑन कर लेता हूँ और आप यहाँ पे सुनिए। तो यहाँ पे आप इस It's वीडियो based off of Optimism. Optimism has a token associated with it, and I think, given the regulatory climate, it's no surprise that when Coinbase came out with Base, you guys said we're not going to have a token associated with that. One thing I'm curious about is how early on in the decision-making process, when it came to getting Base off the ground, was a token just out of the question? And also, as a follow-up, is there anything that could happen or what would need to happen in order for that to become viable for that technology? Well, I think a token could be viable at some point in the future. It's not something we've ruled out entirely. तो इसको मैंने इस वीडियो को जो मैंने कट करके ये जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है इसको लेके रखा है। अगर आपको फुल वीडियो देखना है तो आपको इस पेज पे इसका लिंक मैं दे दूँगा, यहाँ पे जाके आप फुल देख सकते हैं। वैसे भी बाकी सब तो ऐसे टेक लाइन के बारे में या फिर विजन्स के बारे में यहाँ पे जो है इंटरव्यू लिया था। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एज ए एयरड्रॉप हंटर, यहाँ पे जो है इनका जो यहाँ पे आपको जो बताया चीफ लीगल ऑफिसर है उन्होंने यहाँ पे बता दिया है कि मतलब टोकन जो है ये डायरेक्टली रूल डाउन नहीं है कि स्टार्टिंग पे जो बताया था कि हम लोगों का टोकन आएगा नहीं, ये सब बताया था। लेकिन इन्होंने जो है हिंट दिया है कि मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग बिल्कुल ही ना बोल रहे हैं कि टोकन होगा ही नहीं, फ्यूचर पे हम लोग इसके बारे में देख भी सकते हैं। तो दिस इज़ ए रियली गुड पॉइंट, बिकॉज इसके थ्रू जो है हम लोग को इन लोगों के माइंडसेट के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे आइडिया मिल रहा है कि हाँ ये जो है ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खिलाफ है टोकन के, तो मतलब फ्यूचर पे टोकन आ भी सकता है। और यहाँ पे सबसे अच्छा बात यह है कि अगर आप देखेंगे ऑप्टिमिज्म या फिर अगर आप देखेंगे तो और आर्बिट्रम, इन दो सबसे बिगेस्ट L2 ने एयरड्रॉप सबसे बड़े बड़े दिया है। और साथ के साथ ऐसा नहीं है कि एयरड्रॉप देने के बाद दोनों चेंज आर्बिट्रम एंड ऑप्टिमिज्म पे वॉल्यूम कम हो गया या फिर बिल्कुल ही यूजर कम हो गया, ऐसा नहीं हुआ है। बिल्कुल ही अच्छे से ग्रो कर रहा है ऑप्टिमिज्म एंड आर्बिट्रम बोथ। तो इसके थ्रू जो है बाकी L2s को, बाकी चेंज को, बाकी प्रोजेक्ट्स को भी यहाँ पे आइडिया मिल रहा है कि एयरड्रॉप के थ्रू अच्छा खासा यहाँ पे जो है अच्छा खासा उन लोगों को एंगेजमेंट मिल रहा है इवन आफ्टर द एयरड्रॉप। तो इसीलिए जो है बाकी जो प्रोजेक्ट्स है, जो L2 है, जो या फिर L1 है, जैसे कि अभी बात कर रहे हैं बेस या फिर हो गया लिनिया या फिर पॉलीगॉन ZK EVM मेंटल और ढेर सारे यहाँ पे नए चेंज आ रहे हैं। तो उन चेंज का भी यहाँ पे जो है उन लोगों को मोटिवेशन, उन लोगों को क्लियरली डेटा देखने को मिल रहा है कि एयरड्रॉप के थ्रू उन लोगों को एयरड्रॉप देने के बाद भी और एयरड्रॉप के पहले तो ऑब्वियसली हाइप के साथ जो अच्छा खासा एंगेजमेंट मिलता ही है, लेकिन एयरड्रॉप होने के बाद भी जो है लोगों का यहाँ पे जो एंगेजमेंट बना रहता है वो क्लियरली उन लोगों को देखने को मिल रहा है। और इसका ऑपोजिट जो लोग जाते हैं, जैसे कि हो गया आप लोग जानती है सेई, सुई, इन सब का हालत अभी क्या हो रहा है आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है। मतलब खस्ता चल रहा है बिल्कुल ही। मतलब एक तो 2-3 प्रोजेक्ट्स ने तो यहाँ पे मतलब क्लियरली बता दिया कि हम लोगों के से या फिर सुई चेन पे वॉल्यूम नहीं है, तो इसीलिए हम लोग इस चेन को ही हटा रहे हैं। तो ऐसा हालत हो गया है जिन लोगों ने, जिन प्रोजेक्ट्स ने एयरड्रॉप नहीं दिया है, जिन चेंज ने एयरड्रॉप नहीं दिया है। तो कम्युनिटी इज क्लियरली द पावर, और इसको अगर इग्नोर करेंगे तो सुई से जैसा ही हालत होगा। तो इसीलिए जो है यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बाकी जो प्रोजेक्ट्स है वो भी आर्बिट्रम एंड ऑप्टिमिज्म, ये दो प्रोजेक्ट ने जो है बहुत अच्छा काम कर दिया है एयरड्रॉप होने के बाद भी। तो इसीलिए बाकी प्रोजेक्ट्स भी
उनको उनका आइडिया को यहाँ पे फॉलो कर सकता है, जस्ट लाइक ऑप्टिमिज्म को आर्बिट्रम ने फॉलो किया। तो आर्बिट्रम को भी मोस्ट लाइकली लिनिया या फिर बेस हो गया या फिर पॉलीगॉन ZKB हो गया, मेंटल हो गया, और यहाँ पे जोरा चेन भी यहाँ पे आ गया है। तो वो जो चेंज है वो भी यहाँ पे उन लोगों को एज ए रोल मॉडल फॉलो करके यहाँ पे जो है एयरड्रॉप देने का काफ़ी हद तक यहाँ पे चांस हो गया, थैंक्स टू आर्बिट्रम एंड ऑप्टिमिज्म। तो यहाँ पे जो है सबसे इंपॉर्टेंट एंड मोटिवेशनल पॉइंट आपको मैं बता दिया। अभी यहाँ पे क्वेश्चन है कि हम लोग इसके लिए किस तरह से पोजीशन हो, मतलब किस तरह से हम लोग इसको इस एयरड्रॉप के लिए हम जो है क्वालिफाई हो सकते हैं। तो बेसिकली इसके ऊपर जो है ऑलरेडी अर्नट्री पे फुल एक गाइड यहाँ पे मैंने प्रोवाइड करके रखा है, तो इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। फटाफट से आपको दिखाता हूँ क्या करना है। तो यहाँ पे ऑलरेडी डिटेल के जो है प्रोजेक्ट्स के बारे में थोड़ा बहुत बता दिया है, और यहाँ पे बाकी फंडिंग के बारे में आप लोगों को सबको मालूम ही है कि ये जो है कॉइनबेस ने बनाया है, और कॉइनबेस का फंडिंग देखिए $500 मिलियन। हालांकि ये सभी के सभी पैसा सिर्फ बेस पे ही नहीं जाएगा, इसका एक पोर्शन जाएगा। स्टिल दिस इज़ ए रियली गुड, रियली बिग अमाउंट। और जब इनका अगर टोकन आएगा और अगर ये लिस्ट होगा तो इनका जो TVL है, टोटल वैल्यू लॉग्ड है, या फिर जो मार्केट कैप है वो भी अच्छा खासा पे होगा। मतलब आर्बिट्रम के बराबर तो नहीं होगा आई थिंक, लेकिन टॉप 100 टॉप 50 के आसपास इनका रैंक आराम से हो जाएगा, और उस हिसाब से जो हम लोगों को भी इसके थ्रू अच्छा खासा एक रिटर्न मिल सकता है। और बाकी यहाँ पे जो है इसके बारे में बता दिया है कि मतलब नॉट समथिंग वी हैव कम्प्लीटली रूल्ड आउट, तो यहाँ पे ये बताया है। बाकी यहाँ पे मेन पॉइंट है कि किस तरह से आपको यूज़ करना है, तो सभी आपको मैं यहाँ पे लिंक दे के रखा हूँ। तो सबसे पहले तो आपको आपके मेटामास्क पे जो है यहाँ पे बेस चेन को ऐड करना होगा। भी चेन लिस्ट पे जाइए, chainlist.org, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ chainlist.org। यहाँ पे जाके आपको सर्च करना है बेस, तो यहाँ पे बेस का लिंक मिल जाएगा, और यहाँ पे आपको ऐड टू वॉलेट करना है, तो आपके मेटामास्क पे ये चेन ऐड हो जाएगा। वो सब तो आई थिंक मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो। तो चेन को ऐड करने के बाद सबसे पहले आपको फंड डिपॉजिट करना होगा। तो इसके लिए जो है आप अलग अलग ब्रिजेस को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फुल लिस्ट दे कर रखा हूँ, किसी को भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि सपोज ऑर्बिटर पे तो मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी यूजिंग इट। तो यहाँ पे सपोज ZK एरा से ला सकते हैं, यहाँ पे डेस्टिनेशन बेस करके यहाँ पे ZK एरा से ले सकते हैं, लिनिया से लेके आ सकते हैं, स्टार्कनेट से भी ला सकते हैं। ये सब मतलब अलग अलग चेन से ला सकते हैं। तो इस तरह से आपको बेस पे लेके आना है। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि आपको यहाँ पे इनका जो ऑफिशियल ब्रिज है इसको मिनिमम एक बार आपको ज़रूर से ज़रूर यूज़ कर लेना है। और हो सके तो वॉल्यूम भी जो है, आई नो कि मोस्ट ऑफ यू कांट हैव दिस, बट अगर है तो आप जो है मिनिमम 0.1 मिनिमम करने के लिए ट्राई कीजिए। बाकी आप डिपॉजिट करने के बाद फिर से विड्रॉ कर लीजिएगा अलग अलग चेन पे, लेकिन एक बार के लिए एटलीस्ट 0.1 कर लीजिएगा। अगर ज़्यादा अमाउंट है तो उससे भी बेटर होगा। तो मतलब ऑफिशियल इनका जो ब्रिज है इसको ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। ये इथेरियम चेन से होगा। और अभी जो यहाँ पे जो डायरेक्शन पे हम लोग जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि अभी जो है आपका इथेरियम चेन पे क्या क्या ट्रांजेक्शन है, किस तरह से आप जो इथेरियम चेन को यूज़ कर रहे हैं, दैट्स ऑल्सो गोइंग टू बी एन इम्पोर्टेंट फैक्टर टू फिल्टर आउट द सिविल यूजर्स। तो क्योंकि इथेरियम चेन पे जो है सिविल यूजर्स, जो यूज़र के पास 1500 200 वॉलेट्स है, वो इथेरियम पे ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं कर सकता है। तो इसीलिए जो है ये वन ऑफ द ईजीएस्ट वे है सिविल यूजर्स को फाइंड आउट करने के लिए, जो है इथेरियम पे ट्रांजेक्शन 1-2 ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, लेकिन 10, 15, 20 जो वॉलेट्स पे है वो मतलब रियल यूज़र मानने का चांस ज़्यादा है कंपेयर टू वॉलेट जिसपे सिर्फ 1 या फिर 2 ट्रांजेक्शन है इथेरियम पे, या फिर एक भी ट्रांजेक्शन नहीं है। तो उनको जो है आराम से सिविल यहाँ पे मान सकते हैं। हालांकि दिस डजंट मीन कि आपका इथेरियम पे ट्रांजेक्शन है ही नहीं तो आपका वॉलेट जो है सिविल पे होगा ही होगा, गारंटी है, ऐसा नहीं है। बिकॉज वो भी अलग अलग एल्गोरिदम, अलग अलग फॉर्मूला लगाएगा सिविल हंटर्स को फाइंड आउट करने के लिए। बट स्टिल अगर आपके इथेरियम चेन पे एक्टिविटीज़ है तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट आप मान सकते हैं, जिसके थ्रू आपका सिविल पे आने का चांस काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो ऐसे में आपको यहाँ पे इथेरियम चेन पे कर लेना है। बाकी यहाँ पे जो चेंज जो मैं आपको लिस्ट दे के रखा हूँ, ऑर्बिटर, स्टारगेट। अभी स्टारगेट को अगर आप यूज़ करेंगे तो यहाँ पे आपका डबल बेनिफिट मिलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इस आप लेयर 0 के लिए भी आपका ट्रांजेक्शन होगा, और सेकेंडली आप जो है बेस को भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ डेस्टिनेशन चेन ही नहीं, यहाँ पे डेस्टिनेशन चेन जो है यहाँ पे बेस सिर्फ डेस्टिनेशन के लिए आपको यूज़ नहीं करना है, आपको सोर्स चेन भी आपको बेस यूज़ करना है। मतलब दोनों तरफ सोर्स एंड डेस्टिनेशन बोथ पे आपको यहाँ पे बेस यूज़ करके आपको यहाँ पे स्टारगेट को भी यूज़ करना है। इसके थ्रू आपका लेयर 0 भी ट्रांजेक्शन बनेगा। फिर DLN इनका भी एड आ सकता है, आउल टू फाइनेंस इसका भी एड आ सकता है, वूफी इसका टोकन ऑलरेडी है तो चांस कम है, लेकिन स्टिल अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो आपका यहाँ पे लेयर 0 के थ्रू ट्रांजेक्शन होगा, तो वूफी भी कर लीजिएगा। जंपर का एड आने का चांस है तो जंपर को लीजिएगा। बंजी का भी एड आने का चांस है, उसको भी कर लीजिएगा। एंड वाया,
तो इन सभी का मैं आपको लिस्ट यहाँ पे दे के रखा हूँ, सभी को एटलीस्ट मतलब अलग अलग जो है आप रैंडमली यूज़ कीजिएगा, मतलब आज ही सभी को यूज़ करना है ऐसा नहीं। आज आपने ऑर्बिटर से आपने डिपॉजिट कर लिया, 3-4 दिन 5 दिन के बाद आपने यहाँ पे स्टारगेट को यूज़ कर दिए। स्टारगेट को तो रेगुलरली कीजिए, बाकी का बता रहा हूँ, जैसे कि DLN को हो गया, वो 5 दिन 10 दिन बाद जाके आपने DLN को यूज़ किया, उसके 5-10 दिन बाद जाके आपने आउल्ड को यूज़ किया। मतलब इस तरह से रैंडम डेज पे आपको यहाँ पे जो है सभी को एक बार यूज़ करना है। इसके थ्रू आपका कॉन्ट्रैक्ट टोटल नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स भी बढ़ेगा। तो इस तरह से आपको ब्रिजेस को यूज़ करना है। बाकी स्वैप्स के बारे में तो आप लोग सभी जानते ही हैं, मतलब क्या करना है, कॉइन्स को एक कॉइन से दूसरे कॉइन पे आपको यहाँ पे स्वैप करना है। जैसे कि यहाँ पे 1 इंच हो गया, अभी 1 इंच का ऑलरेडी टोकन है, बट स्टिल ये क्या है कि 1 इंच, SushiSwap, यूनिस्वैप, ये जो है स्वैपिंग इंडस्ट्री मतलब डिफाई इंडस्ट्री पे वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स है। तो इन प्रोजेक्ट्स को आपको यूज़ जरूर से जरूर कर लेना है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे हालांकि 1 इंच का टोकन ऑलरेडी है, बट स्टिल आपको यूज़ करना है, ताकि ये जो है, क्योंकि ये जो है एक वन ऑफ द टॉप स्वैपिंग प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे बेस चेन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे अलग अलग चेंज पे आपको यहाँ पे स्वैप करना है। जैसे कि यहाँ पे ये हो गया, तो यहाँ पे सपोज 0.1, तो यहाँ पे आपको और एक बात ध्यान पे रखना है कि आपको यहाँ पे स्लिपेज कितना मिल रहा है। $159 पे मुझे कितना मिल रहा है, 159 ही मिल रहा है, तो ये अच्छा है। लेकिन किसी किसी स्वैप पे आपको मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे 2-3 स्वैप है जो कभी कभी आपको मिलेगा कि अगर आप यहाँ पे 0.1 या फिर फॉर एग्जांपल आप जो है $100 स्वैप करें, तो आपको अगेंस्ट उसके अगेंस्ट आपको $99 तो ठीक ही है, 95, 92, 93, मतलब एक स्वैप पे $5-6 यहाँ पे स्लिपेज ले सकता है। तो इसीलिए उन सब को आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है। उन सब पे भी आपको कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बढ़ाने के लिए $10, $5 आपको स्वैप करना है। बाकी वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए ऐसे प्रोसेस को यूज़ कीजिए जिस पे स्लिपेज बिल्कुल ही ना के बराबर है। जैसे कि यहाँ पे 1 इंच, इस पर स्लिपेज बिल्कुल ही कम है, तो इसीलिए आप इस पर वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए बेस चेन पे यहाँ पे 1 इंच यूज़ कीजिए, SushiSwap यूज़ कीजिए, यूनिस्वैप, मतलब आपको ओपन करके देख लेना है कि यहाँ पे स्लिपेज कितना दिखा रहा है। एंड वन ऑफ द मोस्ट स्लिपेज फ्री तो नहीं बताऊंगा, बट सबसे कम स्लिपेज देने वाला यहाँ पे प्रोजेक्ट यहाँ पे ओडोस है, क्योंकि ये एक एग्रीगेटर है, मतलब सबसे मतलब ये खुद यहाँ पे स्वैप नहीं करता है, ये सबसे अच्छा रेट देने वाला प्रोजेक्ट को ये खुद फाइंड आउट कर लेता है। और ये खासियत ये है कि ये जो है अलग अलग चेंज पे भी है, जैसे कि यहाँ पे ZK पे है, तो ZK पे वॉल्यूम बनाने के लिए बेस यहाँ पे ओडोस है। फिर यहाँ पे बेस पे भी सेम ही होगा। बेस को अगर आप सिलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे सपोज मैं 0.1 इथेरियम ले लेता हूँ, तो यहाँ पे स्वैप करने पर मुझे 159.7 मिल रहा है, और यहाँ पे देखिए 159.68, मतलब यहाँ पे हाँ मैं आपको बताया कि ये ऑलरेडी स्लिपेज फ्री है, बहुत ही कम स्लिपेज है, लेकिन स्टिल ये उससे भी ज़्यादा दे रहा है। देखिए 7 एटलीस्ट 0.042 ज़्यादा दे रहा है। तो मतलब ये सबसे बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ स्लिपेज रेट, कि यहाँ पे जो कब से सबसे कम स्लिपेज होता है ओडोस पे। तो यहाँ पे वॉल्यूम बनाने के लिए बेस्ट है ओडोस किसी भी चेन पे। तो इस तरह से आपको यहाँ पे स्वैपिंग इन प्लेटफॉर्म को यूज़ करना है। और फाइनली यहाँ पे डिफाई के लिए, मतलब आपको लैंडिंग एंड बोरोइंग करने के लिए आपको यहाँ पे आवे को यूज़ करना है। आवे को जरूर से जरूर एक बार एटलीस्ट यूज़ कर लीजिएगा, बिकॉज ये जो है एक अलग काइंड ऑफ एक्टिविटी है कंपेयर टू ब्रिजिंग, कंपेयर टू स्वैपिंग। यहाँ पे आपका लिक्विडिटी प्रोवाइड जैसा काम हो रहा है, तो इसीलिए इस पर भी आपको यूज़ करना है। सप्लाई पे क्लिक करके यहाँ पे ध्यान पे रखना है, चेंज जो है बेस में मार्केट होना चाहिए। वर्जन 2 पे नहीं मिलेगा, आपको वर्जन 3 पे जाके बेस चेन को सिलेक्ट करना है, एंड यहाँ पे सप्लाई पे क्लिक करके एक अमाउंट देना है, जैसे कि 0.1 मैंने दे दिया। और उसके बाद आपको यहाँ पे ये देना है, रॉन्ग नेटवर्क सिलेक्ट करें तो स्विच नेटवर्क कर लेता हूँ। और उसके बाद आपको सप्लाई करना है। जितना ज़्यादा वॉल्यूम देंगे उतना बेटर है, और जितना लॉन्ग टर्म के लिए देंगे उतना बेटर है। क्योंकि अगर आप काफ़ी लोग मेरे फ्रेंड हैं वो पूछ रहे हैं कि क्या अभी मैं इस पर सप्लाई करूँगा और 1 घंटे के बाद निकाल लूँगा तो क्या ऐसे होगा? बिल्कुल आप इंस्टेंटली निकाल सकते हैं, लेकिन ये आपके वॉलेट के हेल्थ के लिए, आपके स्कोर के लिए अच्छा नहीं होगा। बिकॉज सप्लाई अभी स्वैप, ब्रिज ये सब उस पर कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन लिक्विडिटी प्रोवाइड या फिर सप्लाई पे, ऐसा लैंडिंग एंड बोरोइंग प्रोजेक्ट्स पे आप कितने लॉन्ग टर्म के लिए आप रख रहे हैं, कितना टाइम के लिए रख रहे हैं, वो बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। एंड प्लस वॉल्यूम भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन आप कितने टाइम के लिए रख रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे 0.01 इथेरियम आपने सप्लाई कर दिया, तो सपोज फॉर एग्जांपल आपने 0.01 इथेरियम 10 दिन के लिए रख दिए, कंपेयर टू ए पर्सन जो 0.1 मतलब आपसे 10 गुना ज़्यादा वॉल्यूम दे रहे हैं, लेकिन वो आज सप्लाई करके कल ही निकल लिए, तो उसको ज़्यादा पॉइंट नहीं मिलेगा कंपेयर टू द गाय हु हैव सप्लाइड फॉर एटलीस्ट 10 डेज। मतलब ड्यूरेशन ज़्यादा आपको रखना ही रखना है, जितना ज़्यादा ड्यूरेशन रखेंगे उतना बेटर है सप्लाई, या फिर मतलब ऐसे लैंडिंग प्रोजेक्ट पे या फिर लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग प्रोजेक्ट्स पे। तो ड्यूरेशन इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे आप जो है उस हिसाब से आपको थोड़ा लंबा ड्यूरेशन पे आपको रख लेना है।
तो इस तरह से आपको आवे को भी यूज़ करना है। बाकी अभी के लिए तो यही प्रोजेक्ट्स है, और अगर नया प्रोजेक्ट यहाँ पे आएगा तो वो जो है मैं आपको टेलीग्राम पे अपडेट देता रहूँगा, तो मेक श्योर ज्वाइन कर लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो यही था बेस रिलेटेड एक अपडेट, जो एक अच्छा अपडेट आया है जिसके थ्रू हम लोग को और थोड़ा मोटिवेशन मिल रहा है कि यहाँ पे जो है एटलीस्ट टोकन का चांस पहले से थोड़ा ज़्यादा हो चुका है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम को भी कभी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।